नमस्ते बच्चों। तो आज मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या है? बहुत सारे लोगों का ब्लड तो दिखता सेम है, लेकिन ग्रुपिंग जो है वो पूरा अलग है। ब्लड क्या है? ब्लड जिसे हिंदी में हम खून बोलते हैं, जो एंटायर बॉडी में सर्कुलेट होता है, बॉडी को एनर्जी और बॉडी को क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज ये हमारा, पहले लिख लेता हूं यहां पे, blood groups and RH factor। ब्लड ग्रुप्स एंड RH फैक्टर्स। तो ब्लड ग्रुप क्या है? ज्यादातर ब्लड ग्रुप चार तरह के होते हैं। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा होगा आपका ओ ग्रुप। ये ग्रुप्स है। आप गए होंगे कभी ब्लड ग्रुप, जब एडमिशन करवाने के लिए स्कूल गए होंगे कभी, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए कहीं पे भी आप लेबोरेटरी गए होंगे, वहां पे आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया होगा। तो वहां पे ज्यादातर चार तरह के ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक तो ए बी एंड ओ। ये ग्रुप चीज है क्या? ये ब्लड ग्रुपिंग चीज है क्या? और ये जो RH फैक्टर है, ये RH फैक्टर चीज है क्या? तो ब्लड में एंटीजन को बेस करके, किसे बेस करके? एंटीजन को बेस करके ये ब्लड ग्रुपिंग जो है ये डिटरमाइन किया जाता है। किसे बेस करके? ये वाला चीज याद रखिए, एंटीजन। ये एंटीजन को बेस करके ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन किया जाता है। ये एंटीजन चीज है क्या? ज्यादातर दो तरह के एंटीजन देखने को मिलते हैं। सपोज ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड तो फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड मतलब ब्लड जो है वो एक मिक्सचर जैसा है, जिसमें आरबीसी देखने को मिलता है, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता है, प्लेटलेट्स देखने को मिलता है, उसके अलावा प्लाज्मा देखने को मिलता है, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। तो ये जो एंटीजन कहलाता है, एंटीजन जो है ये एक तरह का पेप्टाइड्स होता है, मतलब प्रोटीन से बना हुआ एक चीज। ठीक है, पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन का बहुत बड़ा बड़ा क्या मॉलिक्यूल होते हैं एंटीजन। ये एंटीजन कहां पे देखने को मिलते हैं? सपोज ये आपका है आरबीसी। आरबीसी पता है ना, रेड ब्लड सेल्स इसे बोलते हैं आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का जो सेल वॉल है, सेल वॉल पता है ना, आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस में जो चीज देखने को मिलता है एक तरह का पेप्टाइड्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन से बना हुआ है ये पेप्टाइड्स। तो आरबीसी के वॉल के ऊपर एक तरह का एंटीजन देखने को मिलते हैं। इसी पेप्टाइड्स को हम एंटीजन बोलते हैं। तो इस एंटीजन को बेस करके ही जिसके आरबीसी का जो वॉल है, आउटर सरफेस है, इसमें जिस तरह का एंटीजन होगा वो उसी ग्रुप का कहलाएगा। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है बी ग्रुप या फिर ए ग्रुप, तो उसी हिसाब से सपोज ये वाला है एंटीजन ए, ये ए ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो एंटीजन है वो ए एंटीजन कहलाएगा, क्योंकि ए एंटीजन आरबीसी वॉल में ए एंटीजन देखने को मिल रहा है। तो ये ए ग्रुप वाला ब्लड है। क्या है ये? ए ग्रुप। तो यही आरबीसी ब्लड वेसल्स में इस तरह से देखने को मिलते हैं, ए से। सिर्फ आरबीसी के बारे में, ये ए ग्रुप वाला ब्लड है, ए ग्रुप, क्योंकि इसमें एंटीजन ए देखने को मिलता है। उसी तरह जिस आदमी के आरबीसी सेल वॉल में ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा हाफ सर्कल जैसा, इस तरह का एंटीजन देखने को मिलेगा। यह है बी एंटीजन। यहां पे बी एंटीजन देखने को मिला है। ग्रुपिंग जो है चार तरह से मैं बोला हूं, कैटेगराइज 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्लड ग्रुप को, ए बी एंड ओ। सपोज एंटीजन यहां पे आरबीसी वॉल में ए एंटीजन है तो ए ग्रुप हुआ, बी एंटीजन है तो
ये कहलाएगा बी ग्रुप। सपोज यहां पे दोनों देखने को मिलते हैं, ए भी देखने को मिलता है ऐसे स्पाइक, बी भी देखने को मिलता है ऐसे, तो ये कहलाएगा ए बी ग्रुप। बहुत इजीली मैं समझा रहा हूं, समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कहलाएगा ए बी ग्रुप। क्यों? यहां पे एंटीजन ए भी दिखाई दे रहा है ये स्पाइक जैसा, ठीक है, और एंटीजन बी भी देखने को मिलता है, तो इसलिए ये ए बी ग्रुप। और जहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ए एंटीजन देखने को मिलेगा और ना ही बी एंटीजन देखने को मिलेगा, वहां पे हम इसे बोलेंगे ओ ग्रुप। कंफर्म? अभी ओ ग्रुप, ए बी, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ये चार तरह के ग्रुप जो हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पसीना तो निकल रहा है बहुत, गर्मी भी है। तो ए बी एंड ओ, जहां पे ए एंटीजन देखने को मिलेगा ये ए ग्रुप कहलाएगा। बी एंटीजन आरबीसी में, आरबीसी का जो आउटर सरफेस है सेल वॉल, उसके ऊपर इस तरह के एंटीजन जब देखने को मिलेंगे, जहां पे ए होगा ए ग्रुप, बी होगा बी ग्रुप, ए बी होगा ए बी ग्रुप, कुछ भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा तो ओ ग्रुप। समझ में आ गया? तो यहां पे इस तरह के ब्लड ग्रुप्स, ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी के ऊपर एंटीजन जिस तरह से बैठे होंगे, जिस तरह के एंटीजन आरबीसी के सेल वॉल में देखने को मिलेंगे, वो वही ग्रुप का आदमी कहलाएगा। सपोज इसमें और एक चीज क्या है, आरएच फैक्टर। ये आरएच फैक्टर है क्या? ये एक तरह का लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, उसे भी पेप्टाइड्स ही कहा जाता है। सपोज ये आरएच फैक्टर क्या है, इसके ऊपर आरएच फैक्टर कैसे हम पता करेंगे? आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, तो ये आरएच फैक्टर, ये तो ग्रुप तो पता चल गया, ए ग्रुप बी ग्रुप, लेकिन अगर आरएच फैक्टर पता नहीं करेंगे, पहले पहले क्या होता था, ब्लड जब पहली बार लोगों को पता चला कि आरबीसी के जो वॉल है, वॉल के ऊपर एक तरह के एंटीजन देखने को मिलते हैं, उसी एंटीजन को बेस करके हमें पता चल गया whether the person is in A group, B group, O group और AB group। बट जब हम ए बी ओ ए बी ये पता करके जब ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन करने लगे, ब्लड हम देने लगे किसी को, तो वहां पे ब्लड लेने के बाद आदमी को जिंदा होना चाहिए, लेकिन ब्लड लेने के बाद आदमी पूरा ऊपर उठ गया। इसका मतलब क्या है, क्यों ऊपर उठ गया? इसका भी ओ ग्रुप है, जो दिया उसका भी ओ ग्रुप है, या फिर जो लिया उसका ए ग्रुप है, जो दिया उसका भी ए ग्रुप है, लेकिन वो आदमी मर गया। क्यों? उसका आरएच फैक्टर मिसमैच कर रहा होगा वहां पे। आरएच फैक्टर उस वक्त लोगों को पता नहीं था आरएच फैक्टर है क्या। आरएच क्यों नाम दिया गया? क्योंकि रिसस मंकी से ये वाला इन्वेंशन किया गया था, ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आरबीसी। अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो इस तरह का एक प्रोटीन देखने को मिलेंगे, ये होगा आपका आरएच फैक्टर। इसमें आरएच फैक्टर नहीं है तो ये नेगेटिव कहलाएगा, बी नेगेटिव। अगर ए के पास ये वाला प्रोटीन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम चेक करेंगे तो ये वाला प्रोटीन अगर आरबीसी के सेल वॉल के ऊपर देखने को मिलेंगे तो ये हो जाएगा आरएच पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अगर ए बी पॉजिटिव ग्रुप है तो इसमें भी एक तरह का आरएच फैक्टर ऐसे देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये वाला हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? ओ अगर कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव। अगर ओ के ऊपर कुछ इस तरह का प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स देखने को मिल रहा है तो इट मींस ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं यहां पे नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि दो पॉजिटिव हो गया, दो नेगेटिव। ये हो गया आरएच पॉजिटिव, ये हो गया आरएच पॉजिटिव। बहुत इजी है, समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हो गया आपका ग्रुपिंग। ग्रुप पता करने के लिए पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, आरबीसी का जो सेल वॉल है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा है। समझ में आ गया? एंटीजन आरबीसी के सेल वॉल के ऊपर या फिर पैथोजन, एंटीजन ज्यादातर बायोलॉजी में हम एंटीजन उसी को बोलते हैं जब भी कुछ फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंट्री करता है, नाजल चैम्बर से हो, ओरल कैविटी से हो, किसी भी तरह से,
एनी फॉरेन पार्टिकल, बाहर से कोई भी एक चीज जिसे बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाता, बॉडी को पसंद नहीं है ये वाला चीज, कुछ भी चीज खा लेंगे, कुछ भी चीज अगर नाक के अंदर है, जो खुशबू जैसे हम अंदर ले लेते हैं तो एलर्जिक कंडीशन फॉर्मेशन करेगा। क्यों? ये एंटीजन है, बॉडी इसे पहचानता नहीं है। अगर बॉडी इसे पहचानता नहीं है तो ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसे मारने के लिए भागेगा, वो मारने के लिए भागेगा तो ये एंटीजन क्या करेगा, जो फॉरेन पार्टिकल, जो एंटीजन बॉडी के अंदर घुसा है उसे मारने के लिए उसी के टाइप का एक एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी। ये एक तरह का प्रोटीन है, ये एक तरह का केमिकल है, या फिर प्रोटीन बोल सकते हैं, पेप्टाइड्स। एंटीबॉडी ये भी एक तरह का प्रोटीन है। तो इसी को कैप्चर करने के लिए, इसी को पकड़ने के लिए, ये आरबीसी को नहीं, फॉरेन पार्टिकल को पकड़ने के लिए एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है एंटीजन। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको पता चल गया अभी ए बी ओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, अगर आरएच फैक्टर प्रोटीन, अगर पॉलीपेप्टाइड्स अगर प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो नेगेटिव कहलाता है। आरबीसी सेल वॉल के ऊपर जिस तरह का एंटीजन प्रेजेंट होगा वो उसी ग्रुप का कहलाएगा। अगर ए होगा तो ए ग्रुप, बी होगा तो बी ग्रुप, ए बी होगा तो ए बी ग्रुप, कुछ भी नहीं होगा तो ओ ग्रुप। अच्छा, अभी एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में क्या होता है, दो तरह के चीज देखने को मिलते हैं। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। ब्लड में दो तरह के चीज देखने को मिलते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये तो पता चल गया कि ग्रुपिंग में आरएच फैक्टर क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी। इसके बारे में अभी थोड़ा सा अभी हम पढ़ेंगे। एंटीजन, ठीक है, ये हो गया एंटीबॉडी। तो एंटीजन पहले पढ़े हैं हम, ये वाला होगा ए ग्रुप, इसका एंटीजन होगा ए से, हो गया। ये वाला होगा बी ग्रुप आरबीसी, इसका एंटीजन ए से। ये वाला होगा ए बी, इसका एंटीजन ए से, स्पाइक एंड सर्किल। ये वाला होगा ओ, जिसका एंटीजन कुछ भी नहीं है। ओ ग्रुप में आरबीसी वॉल के ऊपर कुछ भी एंटीजन नहीं होता, इस चीज को आप याद रखिए। ये है ओ ग्रुप। अभी आरएच के बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। सपोज ब्लड में हमारा एंटीजन भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है। सपोज ये एंटीजन मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, आरएच फैक्टर पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव है आरएच फैक्टर, मैं इस तरह का और एक पॉलीपेप्टाइड्स बना रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए पॉजिटिव, समझ में आ गया, ए पॉजिटिव कहलाएगा ये। तो ब्लड में क्या होता है, एक पार्ट होता है सेल्स, दूसरा पार्ट होता है प्लाज्मा। ब्लड में एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं। तो किसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है वो चीज हम पता करेंगे। सपोज हमारा ए ग्रुप है, दो चीज हमारे ब्लड में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एंटीजन देखने को मिलता है, एंटीबॉडी देखने को मिलता है। दो, सिर्फ दो, एंटीबॉडी होगा तो दो, एंटीजन होगा भी तो दो। यहां पे ए एंटीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमारे ब्लड का जो आरबीसी है, मेरा ब्लड जो है, जो आरबीसी है उसमें एंटीजन ए देखने को मिलता है, आरएच फैक्टर देखने को मिलता है, इसलिए मेरा ग्रुप है ए पॉजिटिव। सपोज यहां पे एंटीबॉडी कौन सा होगा, अगर यहां पे एंटीजन ए है तो यहां पे मेरा एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। एंटीबॉडी बी, मैं इसे ड्राइंग करके समझा रहा हूं। सपोज ये एंटीबॉडी बी इस तरह से देखना, ये पॉलीपेप्टाइड हमारा यहां से हम करते हैं, सपोज ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी चीज है क्या। सपोज ये है मार्कर, ये अगर हमारे ब्लड में ये चीज है,
आरबीसी के वॉल के ऊपर अगर ये चीज है तो ये वाला चीज प्लाज्मा में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज एक दूसरे को पहचानते हैं और ये इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। इस तरह से जुड़ गया ना। अगर ये जुड़ गया तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड रोटेट नहीं हो पाएगा, वो इंसान वहीं पर मर जाएगा। एंटीजन जैसे ग्रुप्स में सपोज एंटीजन ए बी, ए होगा, ये होगा एंटीजन। सपोज एंटीजन ए जैसे है उसी तरह एंटीबॉडी भी होगा ए, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए। ये भी उसी तरह बी एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी भी बी होगा। दो चीज देखने को मिलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए ब्लड आरबीसी वॉल में है तो बी एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना। अगर ब्लड आपका इस तरह से आरबीसी एंटीजन ए को लेके जा रहा है तो ये जो प्लाज्मा है ना, खून, ये दो चीज हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। अगर ये होगा आपका ए ग्रुप, ये हो गया आपका एंटीजन, तो यहां पे एंटीबॉडी, अगर आप ए एंटीबॉडी, अगर ये बी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी अगर हम लगाए, अगर ड्राइंग करूंगा मैं तो ये स्पाइक जैसे ऐसे होगा, ऐसे, ये ऐसे हाफ सर्कल जैसे होगा बी, ये ऐसे भी पैटर्न में होगा। क्यों होगा वो मैं बाद में समझाऊंगा। अगर ग्रुपिंग ए है, एंटीजन ए, अगर ब्लड आरबीसी में, अगर आरबीसी वॉल में एंटीजन ए देखेंगे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी देखेंगे। इस तरह से एंटीबॉडी बी कैसे, ऐसे एंटीबॉडी बी, ये एंटीबॉडी ए ऐसे। तो यहां पे प्लाज्मा में मैं एंटीबॉडी अगर ड्रॉ करूंगा तो ये ए ऐसे होगा, ये बी होगा, बी सॉरी, ये बी होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए ऐसे देखा जाता है, एंटीबॉडी बी ऐसे। ये कनेक्ट होगा क्या? कभी कनेक्ट हो पाएगा? ये कनेक्ट नहीं होगा, इंटरकनेक्टेड ये नहीं हो पाएगा, ये एक दूसरे को जुड़ नहीं पाएगा। एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी से कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? अब एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कनेक्ट हो जाएगा। एंटीजन ए जिस ब्लड ग्रुप में होगा तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी देखने को मिलेगा। अगर एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी ए देखने को मिलता तो ब्लड तो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा? इस तरह से जुड़ गया। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से जुड़ेंगे, इसके साथ अगर जुड़ेंगे इसे, ये जुड़ेगा क्या? ये कभी जुड़ेगा नहीं एक दूसरे से, लेकिन ये जुड़ जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी ऐसे कनेक्ट हो गया। तो इसलिए भगवान उसी तरह से बनाए हैं इंसान को। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये एक दूसरे को वाइस वर्सा जैसे रहेंगे। अगर एंटीजन ए है तो उसके ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी बी देखने को मिलेगा। अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन बी है तो प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी, उसमें एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कैसे दिखता है? हाफ सर्किल, ये स्पाइक जैसे है, ये कनेक्ट नहीं होगा, ये स्पाइक जैसे यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर ए ग्रुप में इसे दे देते एंटीबॉडी को, भगवान अगर ए ग्रुप में अगर एंटीबॉडी ए देते तो इंसान पैदा ही नहीं होता, वो तो मर जाता, ब्लड तो सर्कुलेट नहीं होता। यही दिक्कत होता है। अगर ए ग्रुप वाला ब्लड में कोई बी वाला ब्लड अगर दे दिया तो यहां पे ये स्पाइक है, इसका ब्लड जो है वो एंटीजन ए है स्पाइक, और यहां पे हाफ सर्कल जैसे अगर हाफ, ये स्पाइक अगर यहां पे मिल गया तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा है, ये कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा दे देते, ये होगा ए, ये होगा बी, ये कनेक्ट नहीं होगा। ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ब्लड फ्लो करेगा, ये एक दूसरे का कनेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, ऐसे जो घूमते रहेंगे। लेकिन अगर ए के साथ अगर ये वाला मिल जाता, ये कैसे दिखता? समझ में आ गया ना?
ऐसे कनेक्ट हो जाता। अगर कनेक्ट होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड रोटेट नहीं होगा, ना ही न्यूट्रिशन ना ही ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा। हीमोग्लोबिन कैरी करके ऑक्सीजन लेके किसी भी सेल को पहुंचा नहीं पाएगा, इसे बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो गया। फ्लो नहीं होगा, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, थिकनेस मोटापा बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, इंसान मर जाएगा। तो ए एंटीजन के पास हमेशा बी एंटीबॉडी देखने को मिलता है, बी एंटीजन के पास हमेशा ए एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। जहां पे ए बी दोनों एंटीजन देखने को मिलते हैं, वहां पे प्लाज्मा जो होगा उसमें एंटीबॉडी कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज्यादातर उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, क्योंकि प्लाज्मा में उनका कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलता, उनका सिर्फ एंटीजन देखने को मिलता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ए बी, उसी को हम ए बी ग्रुप बोलते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर को बेस करके किया जाता है, ये तो नेगेटिव आरएच है, ठीक है, आरएच फैक्टर नहीं है। और ओ ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यहां पे ना ही ए देखने को मिलता है ना ही बी देखने को मिलता है। तो फिर प्लाज्मा में उनका एंटीबॉडी दोनों देखने को मिलेंगे, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, मतलब ये स्पाइकी भी देखने को मिलेंगे इस तरह के, ये स्पाइकी भी देखने को मिलेंगे और इस तरह के देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे। ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ। ये एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, ये एंटीबॉडी, ये सब एंटीबॉडीज, समझ में आ गया? बहुत आसान है। तो ब्लड ग्रुपिंग हमेशा एंटीजन को बेस करके डिटरमाइन किया जाता है। आपका जो आरबीसी का सेल वॉल है उसमें कौन सा एंटीजन है, इसको बेस करके ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन किया जाता है। अगर और एक क्वेश्चन आएगा, ओ ग्रुप वाला जो है, ओ ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ओ ग्रुप वाले ए ग्रुप को भी ब्लड दे सकते हैं, बी ग्रुप को भी ब्लड दे सकते हैं, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला ओ ग्रुप वाले, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी को बोला जाता है क्योंकि ये ए ग्रुप वाले से भी ले सकते हैं और बी ग्रुप वाले से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे मैं साफ कर देता हूं और थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, बस और कुछ नहीं। वर्बली में आपको दो तीन चीज समझाने वाला हूं, बस इतना याद रखिए। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो चार तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ए बी ओ, ठीक है। तो ए बी ओ चार ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। उसमें ये जो एंटीजन को बेस करके ब्लड ग्रुप है 4 ग्रुप्स, ये वाला याद रखिए, 4 ग्रुप्स ब्लड के देखने को मिलेंगे, ए बी ओ, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है आरएच फैक्टर, ये एक स्पेशल तरह का पेप्टाइड्स कहलाता है, इसे स्पेशल किस्म का पेप्टाइड्स, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ पेप्टाइड्स कहलाता है, ये आरबीसी सेल वॉल में देखने को मिलता है ऐसे। अगर ये देखने को मिल रहा है तो इसे हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। कभी अगर आप लेबोरेटरी गए होंगे, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट किए होंगे, तो टेस्ट रिपोर्ट को देखिए, वहां पे लिखा गया होगा ग्रुप होगा ए बी और ओ, और एक होगा आरएच फैक्टर, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर ये वाला प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये होगा आरएच पॉजिटिव, प्रोटीन अगर प्रेजेंट नहीं है तो आरएच नेगेटिव। ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन को बेस करके डिटरमाइन किया जाता है, एंटीजन, ठीक है। ग्रुपिंग ग्रुप्स एंटीजन को बेस करके ग्रुपिंग डिटरमाइन किया जाता है, एंटीबॉडी को बेस करके ग्रुपिंग डिटरमाइन नहीं किया जाता, इस चीज को दिमाग में रखिए। चौथा चीज, अगर ब्लड ग्रुप ए हुआ, ये एंटीजन, अगर ए ग्रुप वाले ब्लड में एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी बी देखने को मिलेगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए देखने को मिलेगा। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर एंटीजन ओ है
तो आपको यहाँ पे एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? तो अभी ए बी ओ, ये 4 ग्रुप वालों का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में हमेशा एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। एंटीबॉडी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। यही एंटीबॉडी प्लाज्मा में ग्रुप के हिसाब से डिफर करता है। ए ग्रुप वाले में बी एंटीबॉडी देखने को मिलेंगे, बी ग्रुप वाले में ए एंटीबॉडी देखने को मिलेंगे, ए बी ग्रुप वाले में कुछ भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलेंगे, ओ ग्रुप वाले में ए बी दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलेंगे। बस इतना ही। अगर RH एंटीजन आरबीसी वॉल में है तो RH पॉजिटिव, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। बस आज के लिए इतना ही। बस नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा ब्लड के बारे में। व्हाट इज ब्लड, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ कर्पस्कल्स, उनका काम क्या है, उन्हें भी एंटीजन ही कहा जाता है, वो किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वो लोग मेंटेन करते हैं, उस चीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।